नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की जो हिंदी है, हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास। और तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस, जो बड़ी प्रसिद्ध रचना है, बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है, उसी के बालकांड से ये अंश लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसी के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। उससे पहले मैं हर बार की तरह आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि YouTube चैनल जो है मेरा ललित गुप्ता सर 560, इसको आप सब्सक्राइब करें। साथ में आप यदि बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई नई विषय से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में ये मेरी इंस्टाग्राम चैनल है ललित.गुप्ता67। आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। तो आप चाहें तो इस पर भी, यदि आपको विषय संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए। क्या क्या तर्क दिए? उन्होंने कहा कि वह तो बड़ा ही पुराना धनुष था जो श्री राम के छूने से ही टूट गया। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने कई धनुष तोड़े थे, इसलिए टूटे धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। परशुराम, ये लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश हम यहां देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखनी है। दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने को अपने शब्दों में लिखनी है। क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। जहां राम विनम्र धैर्यवान मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। ये अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। दोनों के ही गुणों का बड़ा ही महत्व है। आगे देखते हैं। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के बाद मैंने सीधा 5वां प्रश्न लिखा है। ये मैंने परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही वीडियो में रखे हैं। यदि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप चाहें तो उसके अंदर आप सारे के सारे उत्तर देख सकते हैं। यहां मैंने केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही वीडियो बनाई है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई। क्या बताई? कि वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। और इसका दूसरा बिंदु है, पहला बिंदु के बाद वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। और तीसरा बिंदु, वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों और दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं? प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है ना? यदि साहस और शक्ति और उसमें साथ में विनम्रता भी है तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह कथन बिल्कुल सही है और यही दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं, परंतु वीरता इन गुणों के साथ आकर मिल जाए तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। हाँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 8 पर। पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। वैसे इसमें 10 पंक्तियां पूछी गई, लेकिन हम सभी को पता है कि हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में जो पाठ्यक्रम आयोजित होता है या पाठ्यक्रम जो हिंदी का दिया गया, उसमें 2 नंबर से बड़ा प्रश्न नहीं आता। तो 2 अंक के अनुसार ये 10 पंक्तियां का प्रश्न मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन वो ये जरूर पूछ सकता है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर मतलब 4 पंक्तियां लिखी है या 5 पंक्तियां लिखी है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ आपके लिए 4 पंक्तियां तैयार की है। जैसे तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई एक तो क्या है
कि ये जो संवाद है ये किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। इसके बाद तुलसीदास जी ने इसमें दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया। इसमें दोहा और चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और साथ में भाषा प्रभावशाली है। ये इनकी भाषा सुंदर पर 10 पंक्तियों की जगह मैंने 4 पंक्तियां इसमें लिखी है। इसके बाद ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जैसे बालक बोली बधो नहीं तो ही। अब बालक बोली बधो, इसमें क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। कैसे? उक्त पंक्ति में कर वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। और इसके बाद कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहां पर कोटि कुलिश, उक्त पंक्ति में क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। साथ में उपमा अलंकार भी। कैसे? जैसे कोटि कुलिश सम शब्द आया उपमेय में, जो उपमेय में उपमान किया, उपमेय में उपमान की जब मतलब हम व्यक्त करते, समानता व्यक्त करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोटि कुलिश सम वचन में उपमा अलंकार है। गए तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे? काल हाक जनु, ये जो जनु शब्द आया है यहाँ पर, ये जनु शब्द जो है ये उत्प्रेक्षा का वाचक है ना। यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, ये बार बार शब्द जो आया है यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ। और साथ में और अन्य प्रश्न के उत्तर आपको देखने तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ वीडियो में लिखा है, बनाया है आपके लिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।